अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कौशल साइंटिस्ट। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। इसमें हमने अभी तक 3 लेक्चर्स डिस्कस किए, जिसमें हमने डिस्कस किया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कैसे होता है, और फिर हमने देखा प्लांट मूवमेंट्स को, और फिर हमने प्लांट हार्मोन्स पढ़े। आज हम पढ़ेंगे बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स जो है, इसमें जो एनिमल्स है बेटा, इन एनिमल्स दो तरह की कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। ये जो एनिमल्स है इनमें बेटा दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। पहली नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है बेटा। नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। और दूसरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो होता है ड्यू टू हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स, जिनको ग्लैंड्स सिक्रेट करते हैं हार्मोन्स को, ये इनकी वजह से होता है। पहले हम देखेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन और फिर पढ़ेंगे डिटेल में नर्वस सिस्टम को। उसके बाद हम उठाएंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन और पढ़ेंगे हार्मोन्स डिफरेंट ग्लैंड से जो आते हैं उनको डिटेल पढ़ेंगे। अब हम पहले देखेंगे बेटा एनिमल्स में किस तरह का कोऑर्डिनेशन होता है। लोअर एनिमल्स में किस तरह का कोऑर्डिनेशन होता है और हायर एनिमल्स में किस तरह। जो लोअर एनिमल्स है ना बेटा, लाइक हाइड्रा और इंसेक्ट्स, इनमें जो कोऑर्डिनेशन होता है वो होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू। इनमें सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेशन होता है? नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, जिसमें इन्वॉल्व होता है नर्वस सिस्टम। ऐसे ही बेटा हायर एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रेट्स आते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन जो है वो नर्वस होता है, नर्वस सिस्टम की वजह से, और हार्मोनल सिस्टम, दैट्स इनमें वो नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होता है और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन भी होता है। जो लोअर एनिमल्स है बेटा, हाइड्रा है, अगर इंसेक्ट जिस एग्जांपल के लिए हम हाइड्रा लेंगे, और बाकी जो इंसेक्ट्स है उनमें नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, जिसमें इन्वॉल्व होता है नर्वस सिस्टम। और जो हायर एनिमल्स है उनमें कोऑर्डिनेशन जो है वो नर्वस एज वेल एज हार्मोनल होता है। अब हम बेटा देखेंगे नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम होता क्या है? ये जो है ना नर्वस सिस्टम, ये कंप्राइज होता है, ये बना होता है नर्वस टिश्यू का, जिसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स पाई जाती है। नर्वस सिस्टम जो है बेटा, ये बना होता है नर्वस टिश्यू का, जिसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स पाई जाती है, जिनका काम है रेस्पॉन्स दिखाना टुवर्ड्स स्टिमुलाई और कोऑर्डिनेट कराना बॉडी की जो एक्टिविटीज है उनमें कोऑर्डिनेशन लाना। नर्वस सिस्टम बेटा सिंपल बात है, ये बना होता है नर्वस टिश्यू का, जिसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स पाई जाती है, और जिनका काम है बेटा, फंक्शन जो है, टू शो रेस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलस एंड टू कोऑर्डिनेट एनिमल्स एक्टिविटीज। ये जो है ना बेटा नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, these are the structural and functional units of nervous system. Neurons or nerve cells are the structural and functional units of nervous system. कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम का, वो है बेटा न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। अब हम न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन जो है बेटा, पहले आपने जाना न्यूरॉन क्या है, यह है स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन के बारे में जो दूसरी बात है, दैट इज न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। जो सबसे बड़ी सेल होती है ना बॉडी में, ह्यूमन की या एनिमल में, वो न्यूरॉन होती है, और इसका काम है मैसेज को कैरी करना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल्ड न्यूरो इम्पल्स। ये मैसेज को कैरी करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में और ले जाता है, जिनको हम नरो इम्पल्सेस बोलते हैं, वो ले जाता है टुवर्ड सीएनएस। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे हम सभी डिफरेंट एप्स यूज करते हैं, जिनके थ्रू हम टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं या ऑडियो वीडियो सेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप लो, ये एक ऐप है। अगर आप भी करते होंगे, सभी करते हैं, जो अपने फ्रेंड को मैसेज करनी है, जो मैसेज करेगा वो हो गया सेंडर, और जिसको मैसेज देनी है वो हो गया रिसीवर। सेंडर तो रिसीवर इंफॉर्मेशन जाती है, मैसेज जाती है, बट किसके थ्रू जाती है? यहाँ पे कौन बीच में कौन इन्वॉल्व हो गया? वो हो गया व्हाट्सएप। और इसी तरीके से एक्सटर्नल स्टिमुलस से सीएनएस तक मैसेज ले जानी है, ले कौन जाता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो फंक्शन करते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट, यहाँ पे जैसे किया, यहाँ पे देखा हमने सेंडर टू रिसीवर व्हाट्सएप ने किया। इसी तरीके से
एक्सटर्नल स्टिमुलाई टू सीएनएस, न्यूरॉन फंक्शन करता है बीच में। और न्यूरॉन जो है बेटा ये इलांगेटेड ब्रांचेड सेल है और इसके तीन कंपोनेंट्स है। ये इलांगेटेड ब्रांचेड सेल है, इसके तीन कंपोनेंट सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। अब हम देखेंगे ये है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये इलांगेटेड और ब्रांचेड है क्योंकि डिफरेंट ब्रांच है इसके डिफरेंट पार्ट्स में। अब हम देखेंगे एक एक करके इसके पार्ट्स। पहले हम पढ़ेंगे अबाउट सेल बॉडी और साइटा। सेल बॉडी जो है इसका दूसरा नाम है बेटा सोमा भी बोलते हैं उसको, और कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ न्यूरॉन। सेल बॉडी और साइटॉन इसका दूसरा नाम है, दिस इज आल्सो कॉल्ड सोमा और कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ न्यूरॉन। और ये इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है और बाकी सेल ऑर्गेनेल। ये फंक्शन करता है एज लाइक नॉर्मल सेल्स, बाकी सेल्स जो बॉडी की तरह है। साइटॉन इसमें गोल्गी अपैरेटस होता है, बाकी सभी ऑर्गेनेल गोल्गी अपैरेटस, न्यूरोट्यूब्यूल्स एटसेट्रा बाकी सब ऑर्गेनेल्स इसमें होते हैं किसमें, सोमा और साइटॉन में। और इसकी जो खास बात है ये निसल्स ग्रैन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये होते हैं बेटा मॉडिफाइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नीट में पूछा गया था, नीट में एक बार क्वेश्चन आया था, निसल्स ग्रैन्यूल्स आर क्या होते हैं, ये एक्चुअल में ये होते क्या है। ये मॉडिफाइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, ये वाला जो है निसल्स ग्रैन्यूल्स के बारे में पूछा गया था नीट में बेटा, नीट में बेटा क्वेश्चन आया था, नीट में क्वेश्चन आया था निसल्स ग्रैन्यूल्स आर क्या होते हैं। These are modified rough endoplasmic reticulum। याद रखना बेटा ये नीट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और सेल बॉडी का काम क्या होता है, ये नर्व इंपल्सेस जो डेंड्राइट से आते हैं उनको रिसीव करना और आगे उनको ट्रांसमिट करना एक्सॉन को। सेल बॉडी जो साइटॉन इसका दूसरा नाम है सोमा और कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ न्यूरॉन। ये बेटा करता है कंटेन, इसमें होते हैं न्यूक्लियस और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स लाइक गोल्गी अपैरेटस, न्यूरोट्यूब्यूल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। और इसमें जो खास बात होती है वो होता है निसल्स ग्रैन्यूल्स जो कि होते हैं बेटा मॉडिफाइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था। और इसका काम होता है नर्व इंपल्सेस रिसीव करना डेंड्राइट से और उनको ट्रांसमिट करना टू द एक्सॉन। और ये जो डेंड्राइट्स होते हैं बेटा, दीज आर शॉर्ट, ये तो शॉर्ट होते हैं, थिन होते हैं और टैपरिंग, शॉर्ट थिन और टैपरिंग होते हैं। और एफेरेंट इन फंक्शन, एफेरेंट इन फंक्शन मींस ये नर्व इंपल्सेस को टुवर्ड्स एक्सॉन ले जाते हैं। अगर एक सेल बॉडी है, ये मान लो एक्सॉन है, ये है डेंड्राइट्स, ये जो है ये नर्व इंपल्स को टुवर्ड्स एक्सॉन ले जाते हैं। और इनमें भी निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये न्यूमरस होते हैं नंबर में। एक न्यूरॉन में बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं। शॉर्ट थिन और टैपरिंग होते हैं। एफरेंट इन फंक्शन मींस ये नर्व इंपल्स को एक्सॉन की ओर ले जाते हैं और ये कंटेन करते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स। निसल्स ग्रैन्यूल्स जो है ये मॉडिफाइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये न्यूमरस होते हैं नंबर में। अब हम बेटा देखेंगे एक्सॉन। एक्सॉन जो है ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन होता है। यूजुअली ये सिंगल होता है जो अराइज होता है एक साइड जो है साइटॉन वहां से अराइज होता है और ये निसल्स ग्रैन्यूल्स कंटेन नहीं करता। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा क्वेश्चन आया था नीट में, एक साल पूछा था इन्होंने निसल्स ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं और दूसरे साल पूछा था न्यूरॉन के किस पार्ट में निसल्स ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं बेटा। निसल्स ग्रैन्यूल्स किस पार्ट में ये एब्सेंट होते हैं, एक्सॉन। एक्सॉन वाज द राइट आंसर। नीट में पूछा गया था क्वेश्चन, नीट में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इन विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन निसल्स ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट, वो है बेटा एक्सॉन। और इसका जो काम है एक्सॉन का, ये एफेरेंट हो जाता है, एफेरेंट फंक्शन में होता है। उसका माने क्या है, यानी कि ये अगर ये साइटॉन है, ये डेंड्राइट्स है, ये एक्सॉन है, ये ले जाता है इंपल्स को अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ये इंपल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाता है। और जो टर्मिनल रीजन होता है ना एक्सॉन का, उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब और टर्मिनल आर्बराइजेशन। और ये जो साइनेप्टिक नॉब या साइनेप्टिक या टर्मिनल आर्बराइजेशन है, इसमें बेटा वेसिकल्स, ये कंटेन्स वेसिकल्स, इसमें कुछ वेसिकल्स होते हैं जिनको साइनेप्टिक वेसिकल्स
बोलते हैं जो जिनमें प्रेजेंट होता है बेटा न्यूरो ट्रांसमीटर्स लाइक एसिटाइलकोलिन। डिफरेंट टाइप्स के न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, बट आपकी लेवल के हिसाब से आप आपके लेवल के लिए अभी है एसिटाइलकोलिन। साइनेप्टिक नॉब जो है उसमें बेटा वेजिकल्स होते हैं जिनको हम साइनेप्टिक वेजिकल्स बोलते हैं, जिनमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं लाइक एसिटाइलकोलिन। अब हम देखेंगे बेटा जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है इसके पार्ट्स। ये है ये है बेटा डेंड्राइट्स। ये जो है डेंड्राइट्स है, इनका काम है सिग्नल रिसीव करना दूसरे न्यूरॉन से या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और ये सेल बॉडी जो है ये कंटेन करती है सेल न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा क्रोमोसोम और जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूरॉन का। और जो एक्सॉन जो है ये कंडक्ट करता है इम्पल्स along the neuron। इसमें प्रेजेंट होती है बेटा माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या है, ये इंसुलेट करती है एक्सॉन को, और इसकी वजह से जो है ये न्यूरॉनल सेल जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रेडिएट आउट नहीं होने देता, बाहर नहीं निकलने देता, इसलिए जो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन है वो बढ़ जाता है। और ये है बेटा एक्सॉन टर्मिनल, जिसका काम है ट्रांसमिट और इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल टू अदर न्यूरॉन सेल्स और इफेक्टर सेल्स तक पहुंचाना। अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये बेटा है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, इन दो माइलिन कवरिंग्स के बीच में जो एक खाली स्पेस दिख रही है बेटा, इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवियर। 9th में पढ़ा होगा आपने नोड ऑफ रेनिवियर। दो माइलिन शीट्स के बीच में जो खाली स्पेस होती है बेटा, इसको बोला जाता है नोड ऑफ रेनिवियर। और ये जो माइलिन शीथ है ये प्रोटेक्ट करता है न्यूरोनल सेल को और स्पीड अप करता है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल्स। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये तेज चले, फास्ट चले। और ये कैसे करता है, ये बेटा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको रेडिएट आउट होने नहीं देता है, इंसुलेट करता है एक्सॉन को। हो गई ये बात। जो टर्मिनल रीजन है ना एक्सॉन का, इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब और टर्मिनल ऑर्गनाइजेशन। इसमें फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होते हैं, फ्लूइड है इस वेसिकल, जिनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स। अगर ये एक न्यूरॉन की एंडिंग है साइनेप्टिक नॉब में, ये दूसरा न्यूरॉन, इनके बीच में जो गैप होती है एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन और डेंड्राइट्स ऑफ अनदर डेंड्रॉन ऑफ अनदर, इसको हम साइनेप्स बोलते हैं बेटा। साइनेप्स ये गैप होती है या स्पेस होती है प्रेजेंट बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्रॉन ऑफ द अनदर न्यूरॉन। और ये जो सरफेस है इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेमोरी। और ये जो है बेटा इसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेमोरी। यहाँ पे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल हमने पढ़ा। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये केमिकल सिग्नल कैसे आया? अब जो इनके बीच में गैप होती है इसमें साइटोप्लाज्म में कनेक्शंस नहीं होते, इसलिए जो यहाँ पे है जो फ्लूइड वेसिकल्स है और यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे पहुंचती है, ये जो है फ्लूइड वेसिकल्स, इनमें से फ्लूइड बाहर आता है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर मान लो इन रिसेप्टर्स पे बैठ जाता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के, और ये इस न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है और यहाँ से फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होती है और चलती है टूवर्ड्स एक्सॉन, और फिर वहां से फिर से साइनेप्टिक वेसिकल्स के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर निकलते हैं। ऐसे नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट्स के जो दो साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके रिसेप्टर्स पे बैठते हैं। और ये पढ़ेंगे बेटा हायर क्लास में, समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया। इसको प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस पर रिसेप्टर्स होते हैं और इलेक्ट्रिक केमिकल सिग्नल जो आपने पढ़ा कि ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल और केमिकल। अभी तक हमने बोला था न्यूरॉन जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट करता है, और ये केमिकल सिग्नल कहाँ से आया? केमिकल सिग्नल बेटा इस साइनेप्स पे केमिकल सिग्नल होती है, क्योंकि यहाँ पे गैप होता है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल
ये फॉरवर्ड नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे केमिकल सिग्नल का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब हम बेटा देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में पहले हम देखेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ये सेंसरी इंपल्सेस टुवर्ड सीएनएस ले जाते हैं, ये कैरी करते हैं सेंसरी इंपल्सेस टुवर्ड सीएनएस। मोटर न्यूरॉन्स का काम है ये मोटर इंपल्सेस जो सीएनएस से आती है टुवर्ड्स टारगेट स्ट्रक्चर। सेंसरी न्यूरॉन्स मान लो स्किन है, अगर आपको हीट ज्यादा लगती है, गर्मी लगती है, टेम्परेचर ज्यादा है बाहर, तो ये जो है सेंस ऑर्गन्स जो है या वो पल्स भेजती है, वो मैसेज भेजते हैं टुवर्ड सीएनएस, और वहां से मोटर न्यूरॉन्स जो है सीएनएस से मैसेज भेजते हैं टुवर्ड्स द टारगेट स्ट्रक्चर। और जो कनेक्टर न्यूरॉन्स है ये कनेक्ट करते हैं बेटा सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को, और इनका जो फंक्शन होता है ये कैरी करते हैं इम्पल्सेस टू डिस्टेंट प्लेसेस, और ये लोकेटेड होते हैं बेटा सीएनएस में। और आपने 9th में पढ़ा होगा न्यूरॉन के बारे में इन डिटेल, फिर भी मैं बोल देता हूँ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में फिर से ऐड करूंगा न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन जो है बेटा आपने पढ़ा डेंड्राइट्स, एक्सॉन, साइटोन, और आपने पढ़ा जो साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन, कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे फिर से ऐड करूंगा। जो साइटोप्लाज्म होता है ना न्यूरॉन का, उसको हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, ये 9th में पढ़ा होगा आपने। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसको मैं पीएम से रिप्रेजेंट करूंगा, डिनोट करूंगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो न्यूरॉन का होता है उसको हम बोलते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा। एक्सोलेमा जैसे हमने पढ़े अभी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और कनेक्टर न्यूरॉन्स, वो थे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वो कैसे करते हैं। और अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ किस पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है या नहीं, हम इसको दो क्लास में कर सकते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और अनमाइलिनेटेड। ये बेटा याद रख लेना, आगे अब हायर क्लास में पढ़ोगे इन डिटेल इनके बारे में। साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, और जो प्लाज्मा है उसको एक्सोलीमा बोलते हैं। और जो माइलिन की शीथ है इसकी बेसिस पे हम क्लास पे करते हैं न्यूरॉन्स को, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। Thank you for watching the video. Do subscribe the channel. Thank you.